वोट बैंकों को साधने के मामले में बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रही है। बीजेपी हरियाणा में लगातार 3 बार सरकार बना चुकी है और अब 2029 की तैयारी में जुट गई है और उसके लिए बीजेपी तमाम वोट बैंकों को अपने साथ लामबंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कभी कांग्रेस का पक्का वोट बैंक रहे ब्राह्मण समुदाय को 95% अपने साथ जोड़ लिया है और अब 2029 के लिए वो 100% वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए चल रहे संघर्ष की और ब्राह्मण वोट बैंक की लामबंदी की। बीजेपी 2014 में सरकार बनाने के बाद से ही ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। 2014 में रामविलास शर्मा की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, पहली बार सरकार बनाई और उसके बाद से ही बीजेपी ब्राह्मण नेताओं पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है। ब्राह्मण नेताओं को लगातार बीजेपी प्रमोट करने का काम कर रही है। पिछले 11 साल में बीजेपी ने लगभग 2 दर्जन ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट करने का काम किया है, उन्हें बड़ा स्टैंड देने का काम किया है, उन्हें बड़ी भागीदारी देने का काम किया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने 11 साल में जहां 3 ब्राह्मण नेताओं को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, वहीं 2024 में बीजेपी ने लगभग 1 दर्जन ब्राह्मण नेताओं को विधानसभा की टिकट दी और 7 विधायक इस समय ब्राह्मण समुदाय के बीजेपी के पास हैं और उनमें से बीजेपी ने 2 को मंत्री बना रखा है। इसके साथ साथ बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को मेयर भी बनाया है, ब्राह्मण नेताओं को चेयरमैन भी बनाया है और डी शर्मा जैसे नेताओं को उन्होंने प्रमोट करने का काम भी किया है। बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को बड़ा इम्पोर्टेंट मानती है, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस भी देती है और इसलिए आज की तारीख में ब्राह्मण समुदाय की बीजेपी की सरकार में भरपूर हिस्सेदारी है। बीजेपी बखूबी जानती है कि ब्राह्मण वोट बैंक अपने साथ दूसरे वोट बैंक को भी जोड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए बीजेपी ने तमाम ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट करने का काम किया है और यही वजह है कि आज की तारीख में 95% ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ में लामबंद नजर आता है और बीजेपी से अपने साथ लगातार जुड़े रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी ने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए मोहनलाल बड़ोली को पहले विधायक बनाया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यानी बीजेपी हर मोर्चे पर ब्राह्मण समुदाय को खुश करने का प्रयास करती है और यही वजह है कि ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस को छोड़कर परमानेंट बीजेपी के साथ सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तुलना में अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में ब्राह्मण नेता हाशिए पर पड़े हुए नजर आते हैं। ब्राह्मणों को बड़ी भागीदारी कांग्रेस में नजर नहीं आती है। आज की तारीख में जहां कांग्रेस के पास एक ब्राह्मण सांसद है तो वहीं एक ही ब्राह्मण विधायक है और एक ब्राह्मण वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन फील्ड के अंदर ब्राह्मण नेताओं को लेकर कांग्रेस में ज़्यादा स्पेस नजर नहीं आता है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कुलदीप शर्मा को हाशिए पर डाल दिया गया है, खुडे लाइन कर दिया गया है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कांग्रेस को जिस बड़े लेवल पर तैयारी की जरूरत है, जिस लेवल पर ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट करने की जरूरत है, वो बीजेपी की तुलना में 10% प्रयास भी नज़र नहीं आते हैं। यानी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आगाड़ी नजर आती है और कांग्रेस पूरी तरह से पिछाड़ी नजर आती है। कांग्रेस के अंदर राजकुमार शर्मा और रंजीत कौशिक जैसे बरसों पुराने नेताओं को भी हाशिए पर डाल दिया गया। उन्हें टिकट देने की बजाय उनका सिर्फ शोषण किया गया। इनके साथ साथ लगभग 1.5 दर्जन ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें टिकट देने की जहमत नहीं उठाती है और यही वजह है कि ब्राह्मण समुदाय के नेता बड़े लेवल पर उभर नहीं पा रहे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण नेताओं का दम घोटा जा रहा है, उन्हें हाशिए पर डाला जा रहा है और यही वजह है कि ब्राह्मण नेता बेबसी में अपनी पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलने के चलते वो अपने समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं और इसके लिए ये नेता जिम्मेदार नहीं है बल्कि पार्टी की नीतियां जिम्मेदार हैं, जहां ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया गया है। यानी एक तरफ जहां बीजेपी ब्राह्मण समुदाय को खुश करने के लिए कोई भी मौका नहीं चूकती है, वो तमाम ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट करने का काम करती है। शैडो विधायकों के जरिए भी बीजेपी ने डी शर्मा जैसे उभरते हुए नेताओं को पूरी छूट देने का काम किया है। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरी वर्किंग करने के अधिकार दिए हैं और उसके बलबूते पर ही डी शर्मा जैसे उभरते हुए नेता आज पूरी ताकत के साथ बीजेपी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स के मामले में जहां बीजेपी किस नज़र आती है, वहीं पर कांग्रेस पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर नज़र आती है और बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से लगभग
10 गुना आगे बढ़ती हुई नजर आती है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी ऐसे ही अपने साथ लामबंद करने की रणनीति पर बखूबी काम कर रही है और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद सिर्फ वोट चोरी के अभियान के अलावा कोई दूसरी मूवमेंट छेड़ नहीं पाई है, अपने नेताओं को वो प्रमोट नहीं कर पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस के पुराने नेता जहां धार खो गए हैं, वहीं नेताओं को नींव भरने के चलते कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, कांग्रेस लगातार सत्ता से बेदखल हो रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन गलतियों का भरपूर फायदा उठा रही है। आप कांग्रेस और बीजेपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं को ज़्यादा प्रमोशन क्यों मिल रही है, इसके बारे में भी वजह आप जरूर बताइए। कांग्रेस क्या ब्राह्मणों के बगैर सत्ता में वापसी कर पाएगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।